हे गाइस, गुड इवनिंग। तो आपने जैसा कि पहले वीडियो में देखा होगा कि हम आए थे हैदराबाद से तिरुपति। हम रुके हुए तिरुपति गोल्डन ट्यूलिप होटल है और हमें आज जाना है तिरुमाला, जो कि यहाँ से 24-25 किलोमीटर है। घाट रोड है, 45 मिनट्स लगेंगे जाने के लिए। तो ऊपर जाएंगे तिरुमाला में, बालाजी के दर्शन करेंगे। आज हम लोग ऑलमोस्ट 3 इयर्स के बाद आ रहे हैं यहाँ तिरुपति में। लाइक 2023 में हम आए थे, अब 2026 हो गया, तो बहुत दिनों के बाद आए। पहले हमारा ऐसा था कि एवरी ईयर आते थे, बट ड्यू टू टिकट प्रॉब्लम ये वो मिलता नहीं जल्दी, इसलिए इस बार 3 साल हुए। तो जाएंगे, बालाजी के दर्शन लेंगे। जब भी बालाजी बुलाएं, हाँ, उनका आशीर्वाद के बिना तो कोई यहाँ आ नहीं सकता है। तो जब उनका आशीर्वाद मिलेगा कि आओ, तो आ जाते हैं हम। तो जाएंगे, दर्शन करेंगे। हमारा जो दर्शन टाइमिंग है जो हमारे टिकट में, वो 9 PM का है, पर हम ऐसे ट्राई करेंगे क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर आप 1-2 घंटा पहले भी चले जाओ तो वो लोग अलाउ कर देते हैं। तो लाइन पे तो हम जाएंगे, थोड़ा 1-2 घंटे पहले लग जाएंगे लाइन पे, पर उसके पहले हमको जाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी निकल रहे हैं, अराउंड 5 होने वाला होगा मेरे ख्याल से। हाँ, मतलब 4:45 के अराउंड हो गया है, तो 5 o'clock तक निकलेंगे। और 1 घंटा थोड़ा बीच में जो एक अल्पेरी का जो चेक पोस्ट आता है, चेकिंग वेकिंग करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो हम सारी डिटेल बताते जाएंगे आपको, जैसे जैसे हम जाएंगे, दर्शन करेंगे, सब कुछ बताएंगे। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो दर्शन है वो TTD के जो वेबसाइट है, जो तिरुपति तिरुमला देवस्थानम का वेबसाइट है, वहाँ से भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो ऐप इंस्टॉल कर लिए, सबसे अच्छा ऐप है, उससे आप दर्शन के टिकट बुक कर लीजिए। एकोमोडेशन भी चाहे तो बुक कर सकते हैं, जो कि तिरुमला में मिलता है और तिरुपति में भी मिलता है। और सेवा, आपको कोई भी सेवा करना है, जैसे कल्याण सेवा है या दीप अलंकार सेवा है, ऐसे मल्टीपल सेवा से आप जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो आप कर सकते हैं बुकिंग। बट आपको सब कुछ 3 महीना एडवांस में करना पड़ेगा। आप एकदम लास्ट मोमेंट पे चाहें कि होगा तो नहीं होता। तो फिर चलिए चलते हैं और बताते हैं बाकी की डिटेल आपको। और यहाँ से निकलते हैं तिरुपति से तिरुमाला के। तो अभी निकल गए हम तिरुमाला के लिए। तो एग्जैक्टली 5 बज गए हैं और हमारा दर्शन जो है 9 o'clock का है। तो जाएंगे, कभी कभी क्या रहता है, अलाउ कर देता है 1-आध घंटा पहले। तो हमारी कोशिश ये है कि क्योंकि हमारा स्टे यहीं है, तो ये है कि रात को 12 बजे के पहले रिटर्न आ जाए, क्योंकि 12 से 3 जो है ना बंद रहता है वो घाट रोड। तो इसलिए नहीं, अगर 12 तक नहीं आ पाए तो फिर 3 o'clock के बाद आना पड़ेगा। तो इसलिए हम जा रहे हैं कि जल्दी लाइन में लग जाए। उसके पहले डीजल भराएंगे और फिर निकलेंगे। तो डीजल भरा लिया है और अब हम निकल गए हैं तिरुमाला। 23 किलोमीटर्स, पर एक्चुअली आप 23 किलोमीटर्स है और ये 1 वे रोड है, मतलब जाने का एक है, आने का एक है। और मतलब दोनों अलग अलग रास्ते हैं। और इसमें जो है अभी फर्स्ट आएगा चेक पोस्ट, जहाँ पे भी चेक कराना होगा पूरा सामान वामान सारा चेक करते हैं। तो आप जो भी सामान लेके आ रहे हैं पूरा खोल के चेक करते हैं। तो अगर नीचे रुक रहे हैं तो लिमिटेड ही सामान लेकर जाइए, ऊपर उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ले जाने की। का बॉडी फ्रिस्किंग, बॉडी वाले पर्सनल का सब चेकिंग है, कार का भी चेकिंग होता है। तो बेसिकली उन लोग चेकिंग करते हैं कि आप पान मसाला गुटखा ये सब भी नहीं लेके जा, हाँ सब नहीं ले जाना है। तो ये सब चेकिंग होती है। तो कार का अलग चेकिंग होता है और पर्सनल सामान लगेज अलग होता है और इंडिविजुअल का अलग होता है। ये है तिरुपति टेम्पल, यहाँ पे दिख रहा है, मैं जूम करती हूँ। यहाँ पे देखने से बहुत नज़दीक लग रहा है, पर रास्ता जो है जाने का वो काफ़ी लंबा है, मतलब 20 किलोमीटर है। तो प्लास्टिक बॉटल अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे गेट, यहाँ पे चेक पोस्ट होता है ना, उसमें यहाँ पे सब आपको फेंक के जाना होगा। तो लोग क्या इधर उधर फेंक देते हैं ना तिरुमाला में जाके, और इवन रास्ते में भी बॉटल फेंक देते हैं। तो इसके लिए इन्होंने ऐसा किया हुआ है कि पानी का बॉटल आप लेके नहीं जा सकते। तो हमारी चेकिंग कंप्लीट हो गई, गाड़ी की भी चेकिंग कंप्लीट हो गई। बस सब निकलते हैं। चलो भाई, अब चले बालाजी के दर्शन करने। जय बालाजी की जय हो। अब यहाँ से अब जाना है, यहाँ से 38 मिनट्स है, पर एक्चुअली आपको 45 मिनट्स लेने हैं। 38 मिनट उसमें दिखा रहा है भले ही गूगल मैप्स में, पर यहाँ का ऐसा है कि आपको 45 मिनट्स में ही चढ़ना है। ऐसा नहीं है कि स्पीड करके आप 40 मिनट में या 30, हाँ फाइन है, ऊपर जाके फाइन है। तो इसलिए फास्ट नहीं चढ़ना है, आराम से चढ़ने के लिए ये नियम बनाया है। और कितना सुंदर लग रहा है। इधर पे जगह आता है जिसमें पूरा बालाजी का दिखता है। गोविंदा 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 जगह है ये, यहीं पे दिखता है। ऐसा लगता है बालाजी के नोज और उनका हेड, और वो दिखता है ऐसे फेस, पर एक्चुअली मैं नहीं कर पा रही हूँ जूम अच्छे से यहाँ पे।
यहाँ पे दिखता वो है दिख रहा है। एक्चुअली। रिटर्न में बहुत अच्छा दिखता है जब रिटर्न होते हैं ना तब। पर रिटर्न हम रात को होंगे इसलिए मैं अभी दिखा रही हूँ आपको। दिखेगा ऐसे, फेस है, नोज है। नंबर 3। तो जाने टाइम पे ऐसे 5 और 6 हैं और रिटर्न में ज़्यादा होंगे, बताएंगे कितने। पर ये है, पर ऐसा कुछ वो नहीं है कि गाड़ी से आना है। अगर मान लो नीचे भी टैक्सी मिलती है नीचे से, तो अगर आप नीचे स्टे कर रहे हैं तो नीचे से टैक्सी करके आ सकते हैं। चैलेंज भी नहीं है ऊपर आए ड्राइव करने में भी इतना, क्योंकि एक साइड ही ना, कोई ऑपोजिट से गाड़ी नहीं आ रही है। वन साइडेड है ना, वन वे है, तो ये बहुत अच्छा है। तो इसलिए यहाँ पे कोई वो भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है टाइम लिमिट है, कोई भगा भी नहीं सकता, क्योंकि ये गाड़ी डिस्टेंस में टाइम लिमिट है। तो पहुँच गए तिरुमाला, ऑलमोस्ट 1.6 किलोमीटर बाकी है अभी यहाँ से। और तो मंदिर है पर एक्चुअली तिरुमला आ गए। हाँ, और इसमें क्या है कि अभी जो हमने कवर किया टाइम, हमको जो पर्ची में टाइम दिखा रहा था 6:01 था, हम 6:17 हम पूरा टाइम से ही आए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आराम से आए हैं। तो ऐसे ही आराम से ही आना है जो उसका जैसे कुछ लोग नहीं आए आराम से, तो यहाँ वेट कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे रुकना पड़ रहा है। तो हम जा सकते हैं डायरेक्ट। भगवान वेंकटेश्वर, जिन्हें बालाजी, गोविंदा या श्रीनिवास के नाम से जाना जाता है, यह भगवान विष्णु के अवतार हैं जो कलयुग में मानव कल्याण के लिए प्रकट हुए थे। और ये जो मंदिर है तिरुमाला का, ये 7 पहाड़ियों में से 7वीं पहाड़ी में है, जिसे वेंकटाद्रि कहते हैं। और जो ये मंदिर है उसके ऊपर जो है स्वर्ण शिखर है, इसमें सोने की परत चढ़ी हुई है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे श्रद्धालु जो है अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद अपने बाल का दान भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने धरती पर बालाजी के रूप में अवतार लिया था, तब उनका विवाह माता पद्मावती, जो कि लक्ष्मी का अवतार है, उनके साथ तय हुआ। विवाह के जो भव्य आयोजन के लिए श्रीनिवास जी के पास धन नहीं था, तो उन्होंने देवताओं के कोषाध्यक्ष जो कुबेर के हैं, उनसे सोने के सिक्कों का एक बड़ा कर्ज लिया था। और ऐसा मानते हैं आज भी कि जब भक्त मंदिर की हुंडी में धन या सोना दान करते हैं, तो वह भगवान बालाजी को कुबेर का कर्ज चुकाने में मदद कर रहे होते हैं। घुस चुके हैं हम लाइन में अभी, यहाँ का भी हल्का है, बाद में और कितनी भीड़ होगी मालूम नहीं। तो हो गए हमारे दर्शन। तो हम वीडियो तो फ़ोन तो अलाउ नहीं है, तो हमने किया नहीं, पर 4.5 आवर लगा। आज बहुत ज़्यादा रश थी, मतलब बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो कौन सा दिन है, कोई ऑस्पिशियस डे होगा या क्या, क्योंकि वेडनेसडे बीच वीक में, और बहुत ज़्यादा रश थे। मतलब 7 o'clock निकले और एक बार पूरा लड्डू लेने के बाद प्रोसेस पूरा 12 बज गया। 5 घंटा लगा ऑलमोस्ट। हाँ, मतलब दर्शन, लड्डू में भी हमें लाइन लगाना पड़ा। मतलब इस बार ऐसा भी मतलब क्या है, वो काउंटर बंद हो गया, फिर शिफ्ट चेंज हुआ, मतलब बहुत टाइम। अभी आए हैं ऑलमोस्ट 1 बज गया है। अब हम थोड़ा कुछ खा लेंगे यहाँ पे करेंगे। और अभी क्या नीचे जा नहीं सकते, 3 बजे तक कैसे भी टाइम हमें वेट करना पड़ेगा 3 बजे तक का। तो 3 बजे वेट करेंगे और मतलब वही अभी 1-2 घंटा और वेट करेंगे। आने के बाद थोड़ा कार में रिलैक्स होंगे, उसके बाद नीचे जाएंगे, क्योंकि नीचे हमारा होटल तो नीचे है। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं 3 बजने का। अभी 1:47 हुआ है। हम लोग बस चेंज कर लिए। यहाँ वॉशरूम अच्छा था, चेंज कर लिया, कपड़ा चेंज करके रिलैक्स हो गए, कार में आके बैठ गए और थोड़ा सा सोने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 घंटा सो जाए। ये तो पूरा बिस्तर बना लिए है पूरा एकदम। तो अभी देख रहे हैं 1 घंटा और वेट करना है, फिर उसके बाद चलेंगे। ऐसे यहाँ फ्रेश हो लिए तो थोड़ा ठीक लग रहा है। हम लोग क्या किए थे, एक सेट कपड़ा लेके आए थे, क्योंकि मालूम था अगर थोड़ा लेट हुआ तो रुकना पड़ेगा, तो इसलिए हमने कंफर्टेबल हो गए। उसके बाद जाएंगे और 1 घंटे में 2 बजने वाला है।
तो बस हम लोग वेट कर रहे हैं और उन लोग अपना सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे को तो नींद नहीं आ रही, तो मैं सोच रहा हूँ कि जाके मस्त कॉफ़ी पिया जाए। अभी 1 घंटा बचा है, 1 आवर के बाद हम लोग जा सकते हैं नीचे। कॉफ़ी मस्त साथ में कॉफ़ी पिया जाए। तो बज गए 3 और अब हम वेट कर रहे हैं कि जाने के लिए नीचे गेट खुले। 3:01 भी हो गया पर अभी तक गेट ओपन नहीं हुआ है। देखो कब होता है। कब होता है। तो हम निकल गए हैं और यहाँ तो बहुत, ये जो रास्ता है इसमें तो बहुत सारे हेयर पिन बेंड्स हैं, तो ज़्यादा थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे, उसके बाद हम नीचे मिलते हैं होटल में। 41 मिनट्स है, 19 किलोमीटर 40 मिनट्स में ही एक्चुअली उतरना है। इसमें ऐसे ये टाइम लिमिट है 40 मिनट्स का। ये वॉकिंग पाथ में यहीं पर टाइगर दिखते हैं कभी कभी, लेपर्ड भी। ये वही तिरुपति का रास्ता है जो हम लोग को नीचे से दिखते हैं ना, वो नीचे हाईवे दिख रहा है। हाँ ये वही जगह है। तो बस अब आ गए हमारे होटल और चलते हैं, सोते हैं, सुबह मिलेंगे फिर। ऑलरेडी 4 बज गए, तो बस अब जाके सो जाएंगे। गाइस गुड मॉर्निंग। तो कल जैसा आपने देखा कि हम लोग आए, दर्शन किया बालाजी का। तिरुमला गए थे, स्टे हमारा यहाँ है तिरुपति में। तो दर्शन हो गए अच्छे से, बट टाइम बहुत ज़्यादा लगा, तो इसलिए आप जब भी आएँ तो ऐसा प्लान करके आए, एकदम ऐसा नहीं कि अभी अब दर्शन किए रात में शाम को नेक्स्ट डे निकल जाए। तो इसलिए थोड़ा सा अपना प्लान करके चलेंगे। एक दिन बफर टाइम चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आप नहीं जानते कि किस दिन ज़्यादा लगेगा। इवन तो हम जुलाई में आए, बट कल बहुत रश थी टेम्पल में, और 4.5 आवर ऐसा लगा हमको टोटल दर्शन, मतलब इन और आउट पूरा करते तक में। इवन लड्डू के लिए भी भीड़, तो बहुत ज़्यादा टोटल तो आप बोलो कि लड्डू के साथ मिला उला के सब 5 आवर्स हो गया पूरा लगा, बहुत ज़्यादा कल समय लगा। तो इसलिए ज़्यादा कर नहीं पाए वीडियो, और ऐसे भी कैमरा ये फ़ोन जमा हो गया था। तो जो भी है डिटेल हम बता देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे जहाँ से आप दर्शन की बुकिंग कर सकते हैं, एकोमोडेशन बुकिंग कर सकते हैं, सब हम इसमें दे देंगे वीडियो में। और हम जो रुके हुए हैं, ये होटल है आपका गोल्डन ट्यूलिप, और इसमें ही A to B है। तो हम जा रहे हैं, थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे। बच्चे तो सो रहे हैं क्योंकि हम लोग आए वहाँ से 3 बजे, क्योंकि 4 o'clock हो गया, 4 बज गए यहाँ पहुँचते। 3 बजे वहाँ से निकले हैं, 4 को यहाँ पहुँचे, क्योंकि वो 12 to जो 3 है वो बंद रहता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट एरिया है। तो हम लोग अभी, इसलिए वो लोग सो रहे हैं बच्चे, तो हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करके और फिर आते हैं। और आज देखते हैं कि आज कौन कौन सा टेम्पल कर सकते हैं। एनर्जी जुटानी पड़ेगी, आज भी करना है। तो पोस्ट लंच जाएंगे। हाँ, पद्मावती टेम्पल कल तो खड़े खड़े हमारा पूरा पद्मावती टेम्पल पास में भी एक है टेम्पल। हाँ, कल्याण नहीं कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल है, तो वहाँ भी जाएंगे। पास ही है दोनों, लेकिन यही कि वहाँ पे कितना टाइम लगेगा दर्शन का वो भी बताते हैं। तो आप जब तिरुपति में आए तो ये दोनों टेम्पल भी कर सकते हैं। बालाजी का टेम्पल एक दिन कर लीजिए और सेकेंड डे इधर के टेम्पल कर लीजिए तिरुपति के। तो चलिए चलते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। इडली मेरे तो मूड नहीं है कुछ खाने का, ऐसे लाइट ही खाऊंगी। ये अच्छी वाली 3 चटनी रहती है, तो भी मस्त खाती हूँ। हाँ, 4 वैरायटी की चटनी खाती हूँ। यूट्यूब भी का सांभर बहुत अच्छा रहता है। आई मीन ओवरऑल, अगर ये तो आंध्रा है, बट तमिलनाडु में सांभर अच्छा मिलता है, उसी टाइप का है। हाँ, अच्छा, अमेजिंग, फ्रेश हो जाते हैं ना। हाँ, ये सांभर अच्छा है, मतलब अलग ही टाइप का सांभर है, जो अपने आंध्रा तेलंगाना में मिलता है उस टाइप में, थोड़ा डिफरेंट है। ये ऑनियन रवा मसाला डोसा बहुत, देखने में तो बहुत क्रिस्पी और यम्मी दिख रहा है, बहुत एकदम अमेजिंग वाला रवा केसरी। A to B का रवा केसरी बहुत ही अच्छा रहता है, मतलब एकदम अमेजिंग रहता है। इसको ट्राई करते हैं। क्या मंगाए? बड़ा, एक बड़ा मंगाए, बड़ा भी टेस्ट कर लेते हैं कैसा है। बड़ा भी अच्छा दिखा है। यहाँ पे अड्यार आनंद भवन है, और जस्ट इसके बाद ही गोल्डन ट्यूलिप हमारा होटल है, उसका रिसेप्शन। तो एक ही बिल्डिंग में ही है दोनों, तो ईजी है, कहीं आपको बाहर नहीं जाना है ब्रेकफास्ट के लिए।
और बस थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर हम निकल गए, अभी थोड़ा लंच करेंगे और फिर जाएंगे हम, फिर नहाएंगे और फिर जाएंगे पद्मावती टेम्पल, जो कि तिरुपति में मेन टेम्पल है। तो पद्मावती टेम्पल जाएंगे और देखते हैं वहाँ कितना टाइम लगता है। ऊपर होटल और नीचे रेस्टोरेंट खुलने का फायदा है, जब मर्जी चले जाओ, जैसे भी जाना वैसे जाओ। और वो भी A to B है ना, और वो भी अच्छा भी है, तो इसीलिए हमारे लिए अच्छा है। कैसे भी जाना है। नहाएंगे बाद में, पहले आके आते हैं फिर नहाएंगे। अभी सब उठे फ्रेश हुए, फिर उसके बाद जाते हैं, जा रहे हैं लंच करने। कुछ लोगों का ब्रंच है। कैबेज का कुछ है क्या? दिस इज कर्ड राइस, दिस इज सांबर राइस, दिस इज पराठा एंड कूरमा, और ये कुछ कैबेज का कुछ ड्राई सब्जी है। आज वही है सब्जी होगा, क्योंकि कल सांबर राइस मंगाया था, तो कल इसमें बनाना वाला सब्जी दिया। जो सब्जी लगता है, जो थाली की सब्जी रहती है। अच्छा अच्छा, मुझे तो थोड़ा हल्का ही खाना था। मेरे को अच्छा लगा था कल, और कल पराठा कूरमा भी बहुत अच्छा। इसमें हमने रिपीट कर दिया इसको, दोनों रिपीट हुआ है। और एक वेज पुलाव आने वाला है। अच्छा, पुलाव बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल है और बहुत बढ़िया है। हमको एक्चुअली बहुत थाली खाने का मन है। कल हमने थाली खाया था यहाँ पे, इसकी थाली अच्छी है, तो उसमें इतना राइस हो जाता है ना, उसकी वजह से बहुत पेट भर जाता है। थोड़ा लिमिटेड, और राइस भी रहता है, साथ में चपाती भी रहता है, बट बहुत वैरायटी के दाल, सांभर, रसम, सब्जी, अलग-अलग वैरायटी से खाना चाहिए। हाँ अच्छा है। तो निकल रहे हैं बस, अब हम जाएंगे पद्मावती टेम्पल, और एक और टेम्पल बताते हैं आपको, श्रीनिवास मंगापुरम टेम्पल। तो निकलते हैं। तो निकल गए हम अपने होटल से, और अभी हम जा रहे हैं श्रीनिवास मंगापुरम टेम्पल। और ये जो टेम्पल है, ये यहाँ से 13 किलोमीटर्स है, 22 मिनट्स लगेंगे हमारे होटल से। और ये हमारा होटल है गोल्डन ट्यूलिप, और ये दिख रहा है सामने तिरुमला हिल्स। कल हम गए थे यहाँ पे, अगर आपने हमारा इसी वीडियो में हम करेंगे उसका, तो ये पूरे वीडियो में आपको तिरुमला टेम्पल, बालाजी टेम्पल, और साथ में तिरुपति के 2 टेम्पल हम जाएंगे। तो 2 दिन आपको चाहिए रहते हैं। तिरुमला के लिए 1 दिन चाहिए, क्योंकि टेम्पल में वहाँ पे कितना टाइम लगेगा कुछ भरोसा नहीं, कभी 2 घंटे में होगा, कभी 3 घंटे, मिनिमम मान के चलिए कि 2 घंटा लगेगा। कभी कभी अगर रश ज़्यादा है, कोई ऑस्पिशियस डे है कुछ, तो उस दिन क्या होता है कि अब ज़्यादा हो जाता है। तो 1 दिन उसके लिए रखिए, 1 दिन तिरुपति के टेम्पल्स के लिए रखिए। तो तिरुपति में 2 टेम्पल मेन है। तो एक टेम्पल जो है वो पद्मावती, माँ पद्मावती का टेम्पल है, और दूसरा जो है ये जो हम जा रहे हैं ना, श्रीनिवास मंगापुरम टेम्पल, तो ये टेम्पल है। दोनों का टेम्पल टाइमिंग से, हाँ, आप ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से दिन में 1-2 घंटे के लिए बंद रहता है आफ्टरनून में, उसके बाद बंद रहता है। अभी जो टेम्पल जा रहे हैं कल्याणम की जो है, ये वाला टेम्पल 7:30 PM तक ही ओपन रहता है शाम को, और माँ पद्मावती का टेम्पल 9 PM तक ओपन रहता है। तो वो भी एक मैटर है। तो दोनों के डिटेल्स बताते हैं, टिकट कितना है बताते हैं, फ्री दर्शन है कि नहीं है, और कौन कौन से टाइप के टिकट्स हैं वो बताते हैं। और कल हमने जो लिया था बालाजी का टेम्पल, तो स्पेशल एंट्री दर्शन है, जो कि 300 का होता है, तो वो लिया था। हमको 4.5 आवर लगा, कल बहुत ज़्यादा रश थी, पर एक्चुअल में 2-2.5 घंटे में हो जाना चाहिए। और उसमें जो होता है, और भी आते हैं जो सेवा टिकट्स होते हैं, वो भी आप बुक कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन और ऐप के थ्रू। ये हमने बताया ऑलरेडी, पर मैं बता देती हूँ, थ्रू ऐप भी आप बुक कर सकते हैं, और पोर्टल से भी बुक कर सकते हैं, बट एवरी मंथ वो ओपन होता है, और आपको उसमें जो है 3 मंथ्स एडवांस में बुक करना होता है। ये जो इलेक्ट्रिक बसेस जो दिख रही है, ये वाली बसेस भी चलती हैं, जो कि तिरुपति से तिरुमला के लिए चलती हैं, और ऐसे नॉर्मल बसेस भी चलती हैं, तो बस भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। दोनों टाइप की बसेस हैं, और बसेस में फेयर में थोड़ा सा ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक वाला, बट ये वाला जो है वो नॉर्मल, जो नॉर्मल वाली बसेस हैं वो 90 रुपीज़ की है। ये जो स्ट्रेट रूट चला जाता है, ये चला जाएगा आपका वहाँ तिरुमला, जो ये गेट दिख रहा है वहाँ से, और इधर हम जा रहे हैं, ये जो श्रीनिवास मंगापुरम लिखा हुआ है वहाँ पे, तो हम उधर जा रहे हैं। ये कल्याण को 2 नाम, मंगापुरम टेम्पल भी बोलते हैं, और एक है कल्याण वेंकटेश्वरा टेम्पल भी बोलते हैं। तो इधर हमको जाना है। तो हम दोनों ही निकले, बच्चे नहीं निकले, क्योंकि हम लोग कल एक्चुअल में जो दर्शन करने गए थे, जो बताया मैंने 4 घंटे लगे थे, तो हम लोग आए हैं अराउंड 4 o'clock इन द मॉर्निंग, क्योंकि बीच में 12 से 3 जो बंद था, उसकी वजह से हम 4 o'clock पहुँचे थे। तो उसके आने के बाद फिर वो
सोने होने में फिर 5 हो गया। फिर वो लोग अभी भी टायर्ड है तो वो नहीं आए। हमारा तो ऐसा हुआ कि हम चल होने के बाद थोड़े फ्रेश हो गए, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, थोड़ी देर सो लिया, उसके बाद फ्रेश हो गए। तो हम लोग ने कहा कि हम तो जाएंगे, तो हम दोनों ही आए हैं। और जो ये तिरुपति के दोनों टेम्पल है, आप बार बार तो आएंगे नहीं ना, तो इसीलिए आपको करके जाना है। और एक चीज़ ये भी है, ऐसा बोला जाता है कि अगर आप बालाजी का टेम्पल दर्शन करते हैं तो आपको माँ पद्मावती टेम्पल भी दर्शन करना चाहिए। पहले कर लीजिए या बाद में कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर आपको वो भी टेम्पल करना चाहिए। नहीं तो ऐसे बोलते हैं कि अधूरा रहेगा अगर आपने पद्मावती टेम्पल दर्शन नहीं किया और सिर्फ बालाजी का दर्शन किया, तो इसलिए दोनों करना ज़रूरी रहता है। यहाँ से 4 किलोमीटर है और 7 मिनट्स में है जो टेम्पल कल्याण वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल। और ये जो टेम्पल है वो फेमस है इसलिए कि यहाँ पे जब जो बालाजी की और माँ पद्मावती की जब शादी हुई थी, तो उसके बाद वो 6 महीना इस जगह पे रहे थे और इसके बाद वो चले गए थे वहाँ तिरुमाला जो जब कल गए थे वहाँ चले गए थे। तो इसीलिए इसमें इस टेम्पल के और भी एक है कि जैसे कि यहाँ पे मतलब शादी के बाद वो रहे थे, इसीलिए इसको माना जाता है कि जिस भी लोगों की शादी नहीं हो रही है और शादी में किसी तरह की कोई अड़चन है जिस लड़कियों की, तो उसमें एक मान्यता है कि मतलब एक थ्रेड मिलता है वहाँ पे, उसको आप बांधेंगे तो आपकी शादी जल्दी हो जाएगी, या शादी में कोई टाइप की प्रॉब्लम होगी तो वो दूर हो जाएगी। तो ऐसा माना जाता है, इसलिए यहाँ पे जो न्यूली वेड होते हैं वो भी आते हैं, क्योंकि जिसकी मन्नत पूरी हो गई है तो वो फिर उसके लिए आते हैं दोबारा मंदिर में। और जो ऐसे लड़कियाँ भी हैं शादी के पहले और जिनकी शादी होनी है वो भी आते हैं बहुत ज़्यादा। तो केवल लड़कियों के लिए है कि लड़कों के लिए भी है? आई थिंक दोनों के लिए होगा। तो कल्याण मतलब होता है मैरिज तेलुगु में, तो वही है, इसलिए कल्याण वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल। यही है आगे, तो आगे दिखा रहा है, वो उधर है आगे है। आई थिंक पार्किंग हो सकता है, मालूम नहीं, पर ये आगे टेम्पल दिख रहा है, उधर वो है ना, ये है ना टेम्पल। हाँ, अच्छी बड़ी सी पार्किंग है यहाँ पे टेम्पल के बाजू में। इधर भी है, उस साइड भी एक बड़ा स्पेस है पार्किंग का, पार्किंग बहुत है। यहाँ लोग शादी कराने आते भी, शादी भी होते हैं ना यहाँ। ये इतने सारे बैट्स हैं यहाँ पे, पूरे पेड़ में भरे हुए हैं। हम लोग को लगा पहले कोई कुछ बांधा है, पर ये तो पूरे बैट्स हैं, है ना, पूरे बैट्स हैं। देखो रश तो कम दिख रही, देखते यहाँ पे एक अच्छा सा कल्याणी भी है पूरा नहाने के लिए। और ऐसे यहाँ पे सामने टेम्पल, पूरे बैट्स। तो हो गए हमारे दर्शन 10-5 मिनट में, कुछ भी नहीं है यहाँ, बिल्कुल भी रश नहीं है, आराम से इवन भगवान के जो है अंदर में, वहाँ जाके टेम्पल के अंदर भी जाके आराम से आप रुक सकते हो। मैं तो बहुत पीसफुल दर्शन, मतलब एकदम। तुम तो जल्दी निकल गई, तुमको बोला तो। नहीं, वो थी वहाँ लेडीज जो थी ना वहाँ पे, मैं तो आराम से बैठा रहा, वो को पूजा किए, भगवान का आरती किए बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया आरती लेकर आए। फिर वो क्या वो सर में लगाते ना, आशीर्वाद दिया, फिर आशीर्वाद मिला। तो अच्छा था। ये मंदिर भी बहुत बढ़िया है और ये भी वैसे ही है, पुराना टेम्पल है बहुत। और बालाजी का सेम स्टैचू जैसे वहाँ पे है ऊपर तिरुमाला में है, उसी तरह के नीचे ये भी है, सेम हाइट का, सेम वैसे स्टैचू है। और आप आराम से यहाँ दर्शन कर सकते हो। और तिरुपति से हार्डली, मतलब मेन सेंटर प्लेस से हार्डली 10-15 किलोमीटर्स था, तो हो गया। अब जा रहे हैं यहाँ से पद्मावती टेम्पल दर्शन करने के लिए, क्योंकि अगर बिना पद्मावती टेम्पल दर्शन किए गए तो नहीं होगा, तो हमको करना है पद्मावती टेम्पल, क्योंकि दर्शन अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए हम जा रहे हैं, बालाजी का कल हुआ, आज पद्मावती टेम्पल दर्शन करेंगे और फिर हम फिर जाएंगे होटल में। तब देखना है पद्मावती टेम्पल में एक्चुअली रश रहता है, तो हम देखते हैं।
हाँ रश रहता है। कि खाली पूरा रश कल ही था। कल हम लोग को बहुत मिला, बालाजी के दर्शन में बहुत तो रश मिला तो था। हो अभी सकता है देखते कि हैं, आज के दिन नहीं होगा रश। देखते हैं यहाँ रश होता। आज ऐसे भी आज भी वीकडेज है, कल भी वीकडेज ही था, पर कोई ऑस्पिशियस डे होगा क्या भरोसा नहीं है। आज पूरी जगन्नाथ का यात्रा है ना, रथ यात्रा, तो हैप्पी रथ यात्रा जो भी आप सेलिब्रेट करते हैं जो लोग, तो हो सकता है उसके वजह से कल ही वो वहाँ भीड़ हो। हाँ कोई ऑस्पिशियस डे तो रहा होगा कल, जिसकी वजह से इतनी भीड़ थी। तो आज अभी देखते हैं पद्मावती टेम्पल में कितना है, और बताएंगे डिटेल भी आपको कि मतलब टिकट कौन कौन से हैं और कौन सा लेना सही रहेगा। बेस्ड ऑन भीड़ आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ कौन सी लेनी चाहिए। यहाँ भी स्पेशल एंट्री दर्शन था पर उसका 5 रुपए कोई मतलब नहीं है, फ्री ऐसे ही फ्री दर्शन ही खाली था, तो ऐसा कुछ परेशानी नहीं है। तो ये जो हम रोड है, अब हमको कहीं और से बाईपास ले जा रहे हैं हम पद्मावती टेम्पल। हम वहाँ से नहीं जा रहे, तिरुपति मेन जगह से तो नहीं ले जा रहा, लगता कहीं और से बाहर से ले जाएगा। और ये बहुत सुंदर सा व्यू इधर पे, ब्यूटीफुल व्यू। ये तिरुमाला के ऑपोजिट ये हाँ उस तरफ, हाँ ये ऑपोजिट है, उस तरफ पीछे गया साइड है, इसका ऑपोजिट है ये पहाड़ है। बहुत अच्छा व्यू। इस रोड में सारे बड़े होटल्स हैं, जैसे बिग ब्रांड्स। यहाँ पे मैरियट है, कोर्टयार्ड बाय मैरियट। इस तरफ में यहाँ पे ताज की प्रॉपर्टी है, तो लग रहा है इस तरफ ही है सब, आउट बाहर ही है, बाईपास होटल एसी बाईपास में है। बाईपास रोड में। तो हम लोग बेसिकली तिरुपति को बाईपास कर चुके हैं ऑलमोस्ट। तिरुपति इस तरफ है, वो फॉर्चून भी है उधर बीच में, फॉर्चून भी है। तो ये इधर तिरुपति है, बाईपास कर रहे हैं। बाईपास से ले लिया राइट, अभी इधर आ गया। ये जो रूट है ये जाएगा भी पद्मावती, जस्ट ट्रेन से पास में ही है, 3 मिनट्स 600 मीटर में। चलिए देखते हैं फिर यहाँ पे कितनी जद्दोजहद है, कितना टाइम लगता है। होपफुली अच्छा रहेगा। देखते हैं, स्पेशल एंट्री भी 200 का होता है यहाँ पे, 50 के भी दर्शन होते हैं। देखते हैं कौन सा वाला, बेस्ड ऑन रश डिसाइड करेंगे हम लोग। यहाँ पे कुछ आपको पहले से टिकट बुकिंग नहीं करना है, ये जो है आप डायरेक्ट आ जाइए और आके यहाँ पे लीजिए। ऐसे कुछ यहाँ तो कोई बुकिंग का चक्कर बुकिंग नहीं है पहले से, कुछ ऐसा नहीं है कि 2-3 महीना पहले प्लान करना है। यहाँ डायरेक्ट आ सकते हैं। अब बस पार्किंग फी पे करके निकल रहे हैं हम। ऐसा लग तो रहा है कि रश नहीं होगी, देखते हैं, लेट्स सी। पद्मावती मंदिर भगवान वेंकटेश्वर और बालाजी की पत्नी देवी पद्मावती का है, जो कि माँ लक्ष्मी का अवतार हैं। तिरुपति बालाजी की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक कि आप तिरुमाला से आने के बाद तिरुचानूर स्थित माता पद्मावती के दर्शन ना कर लें। तो पुरानी कथाओं के अनुसार जब देवी लक्ष्मी महर्षि भृगु के व्यवहार से नाराज होकर बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आई थी, तो उन्होंने तिरुचानूर स्थित एक तालाब में 12 वर्षों तक तपस्या की थी। इसके बाद वे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को गोल्डन लोटस बोलते हैं, जिसको सुनहरे कमल में प्रकट हुई। इसी कारण उनका नाम माँ पद्मावती पड़ा। हम यहाँ पर, ये जो है नंदी चौक है ना, इसके पास ही है यहाँ पे कपिलेश्वर टेम्पल। तो इधर आए हैं, 9 बजे बंद हो जाता है ऑलमोस्ट। हम लोग 8:15 होने वाला होगा, 8:20 हो गया। तो दर्शन करते हैं और फिर कुछ खाना वाना खाएंगे बाद में, इसके बाद और फिर जाएंगे। इसमें लग रहा है वाटरफॉल है ना, वही बोल रहे हैं। तो टेंपल बंद हो गया है क्योंकि 8 o'clock ही बंद कर दिया, जबकि टाइम है 9 PM और 8:30 का बोला था। अभी पुलिस खुद ही बोल रहे हैं कि 8:30 बंद कर देते हैं, और अभी 8:30 भी नहीं हुआ, 8:20 को ही बंद कर दिए। जल्दी बंद कर दिया। देखते हैं सुबह अगर हुआ तो आके करेंगे, नहीं तो फिर बाहर से ही प्रणाम कर लिया। अभी देखते हैं। नहीं, सुबह आ जाएंगे। अच्छा सा बालाजी एम्पोरियम है, ये बस इसके नंदी चौक के पास ही है। एम्पोरियम में थोड़ा देखते हैं कैसा है।
बड़े अच्छे हैं यहाँ पे तो ये है कर्ड राइस एग, ये स्पेशल कर्ड राइस है विद फ्रूट्स है। तो ये ऐसा लग रहा है कि स्मूदी बाउल है। तो ये अपना तिरुपति का स्मूदी बाउल हुआ। तो कर्ड राइस को इतना अच्छा बनाया है, मतलब राइस जो है ना, राइस के पीसेस भी नज़र नहीं आ रहे हैं, लग रहा है खीर टाइप का। अमेजिंग ओट्स टाइप का लग रहा है। दिस इज़ वॉट एक्चुअली यहाँ पे जो चीज़ें स्पेशल मिलती हैं यही सब। में बहुत सारे पोमेग्रेनेट हैं, काजू है, ग्रेप्स है, मतलब कर्ड राइस कम स्मूदी बाउल हो गया। हेल्दी एंड टेस्टी दोनों है। एक बीकाराम मसाला डोसा और एक बटन इडली। ये बटर इडली खा रही हो और बीकाराम मसाला और अभी इनका आएगा ऑनियन रवा मसाला। आ गया, हाँ आ गया ऑनियन रवा। क्रिस्पी आया है, बहुत भारी क्रिस्पी है। बढ़िया है। तो चलिए बस अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और आज आपने देखा हमने टेंपल दर्शन किया। कल जो मैंने तिरुमाला टेंपल दर्शन किया, आज तिरुपति के टेंपल्स दर्शन किए। तो मतलब पूरा अगर आप तिरुपति तिरुमाला ऐसा मिला के 2 दिन का करना चाहते हैं तो जो जैसे हमने किया उसको फॉलो कर सकते हैं। और कल निकलेंगे यहाँ से वापस हैदराबाद जाने के लिए और मिलेंगे सुबह सुबह। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हाइप कीजिए। और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।